चलो बताओ कहाँ अपना कहाँ तक हुआ था। कल मुझे लगता है ये हो गया था, आप लोग कल लिए थे, बन गया था कि बताना पड़ेगा। दूसरा बताएं क्यों बन गया था ये सेकंड नंबर की बताना है, बन गया था। ठीक है, अगर डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है ना। 2 पॉइंट दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 से हम चलते हैं। हाँ, अब प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है और समझना है। आप इसको y बराबर मान लीजिए, कितना लिखा है, ये है tan इनवर्स, और ये आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और बटे में क्या है x। देखो कंडीशन अप्लाई है ना कि x कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शून्य से भाग देने में क्या हो जाता है अपरिभाषित। तो कंडीशन पहले से अप्लाई है कि आप x का मान 0 नहीं रख सकते हैं। 0 के अतिरिक्त आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक ना। कुछ भी मतलब ऐसे मान रखिए जिससे ये सॉल्व हो जाए, सरल हो जाए, ठीक है। तो 6 त्रिकोणमितीय हमारे पास अनुपात है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आपके पास सोचना है आपको कि हम कौन सा रख सकते हैं जिससे फॉर्मूला बने, ठीक है ना। अच्छा, कैसे पता चलेगा? करते रहने से पता चल जाता है कि कौन सा मान हम रखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला बन के रेडी हो रहा है, ठीक ना। बाकी फॉर्मूले में कल लिखा ही चुका था, ठीक। तो आप एक काम करिए, चलिए चालू करते हैं अपन। देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान रहा हूँ, माना कि मैं x बराबर tan थीटा रख रहा हूँ, ठीक है। क्या रख रहा हूँ? tan थीटा, ठीक है। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि जैसे मैं रखूंगा यहाँ पे तो फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर मेरे पास क्या निकलेगा? थीटा बराबर मेरे पास निकलेगा tan इनवर्स x, निकल आया, ठीक। और जब tan इनवर्स x निकल के आया तो ले जाइए, मान रख के आइए। अब आपके पास y बराबर क्या हुआ tan इनवर्स, अभी देखो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये x का जब वर्ग करो तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा, और बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, अभी तो यहाँ पे -1 ये हुआ, और बटे में इसके हम क्या लिखना पड़ेगा आपको tan थीटा, ठीक। चलिए सॉल्व करना चालू कर लीजिए। आप बताओ, सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, आप सबसे सूत्र बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ना, ये ध्यान रखना है, ठीक। बताइए, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं? सेक थीटा। क्या कहेंगे हम? सेक थीटा। और ये कितना हुआ -1, और बटे में क्या हुआ तुम्हारे पास tan थीटा। अब मान रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आगे पूरा लेके जाइए। अब y बराबर क्या कहलाए, ये हुआ tan इनवर्स। अब देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा। क्या लिखेंगे हम? 1 बटा cos, भैया 1 बटा cos थीटा, और माइनस कितना हुआ 1, और ये बटे इसको हम tan को क्या लिखेंगे sin थीटा, और बटे क्या लिख देंगे हम cos थीटा। sin थीटा बटा क्या लिख दिए cos थीटा, ठीक। ये सब पढ़ा पढ़ाया है, ठीक ना। sec बराबर 1 बटा cos होता है, -1 है। tan बराबर क्या होता है? sin बटा cos होता है। अब आप ऊपर क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए थोड़ी से, ठीक। अब देखो, चूंकि हम लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक आध स्टेप आप जल्दी से भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग लगाना, थोड़ी सी लॉजिकल सोचो। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा sin थीटा बचा, ठीक। तो एक आध स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो क्योंकि अब अपन लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी एडवांस लेवल है, तो आप थोड़ी से डायरेक्ट भी अगर एक आध स्टेप कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दिखाना चाहते हैं, अगर आप कहीं हम पूरा दिखाएंगे कि एलसीएम ले रहे हैं फिर काटेंगे, तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप आगे आइए, ये आपके पास क्या कहला है y बराबर, ये आपका क्या चल रहा है tan इनवर्स चल रहा है। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का कल मैंने फॉर्मूला बताया था। 1 माइनस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, याद आया, ठीक। 1 माइनस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। जब माइनस में चलता है तो साइन होता है, जब प्लस में चलता है तो cos होता है। फिलहाल सूत्र याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप सूत्रों को पूरी तरह से लिख लीजिए और सामने रख के करिए, ठीक है। सामने रख लीजिए, ठीक है, उसके बाद सवाल में रखते अप्लाई करते जाइए, मिल जाएगा सब। साइन थीटा का सूत्र कल बताया था क्या, 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अब जो कट रहा है तो काट लीजिए थोड़ी से, अगर आप काटना चाहते हैं काटिए, ये से ये कैंसिल। देखो 1 sin थीटा बाई 2 से 1 sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बच रहा है tan इनवर्स, और ये बचा आपके पास ऊपर क्या
साइन थीटा बाई 2 और बटे क्या हुआ तुम्हारे पास कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ये बना। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, बताइए। ये आपके पास हुआ, ये हुआ tan इनवर्स, ये हो जाएगा क्या tan, और ये हुआ थीटा बाई 2। साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, और थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 अप्लाई करिए, और ये आपके पास क्या कहलाया y बराबर, ये से ये क्या हुआ कैंसिल। ये प्रतिलोम और त्रिकोणमिति अनुपात, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति अनुपात एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, तो कैंसिल आउट किए कितना बचा, थीटा बटा 2। अब इसको आप ऐसे लिखते हैं 1/2 और इसे आप लिख दिए क्या थीटा, यहाँ पे लिख दिए, गुणा करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा। ठीक, अब ये y बराबर कितना हुआ 1/2, ये थीटा क्या था तुम्हारा, ये है थीटा आपके पास क्या है। चलो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो आप माने हैं अलग दिखाई देगा। क्या है आपके पास थीटा, tan इनवर्स x, तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे क्या tan इनवर्स x, ये ठीक, ये आपका क्या है आंसर। ठीक, मतलब इसका सरलतम रूप ये है, सबसे सरल रूप। ठीक है, समझ रहे हो आप, चाहे वो और ये, मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, दोनों बराबर है। ठीक है, सरलतम रूप है ये इसका। ठीक है, हाँ, तो ये पता चलेगा आपको करते करते। ठीक है, तो मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है, कि कैसे पता चलता है कि कहाँ पे क्या रखना है। सूत्र आप देख के पता चल जाएगा कि जैसे आप x मान सेलेक्ट करेंगे कि हम x में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कौन सा रखें कि फॉर्मूला जनरेट करें। ठीक है, तो ये पता कैसे चलता है कि डायरेक्टली हम कैसे जान जाते हैं, डायरेक्टली इसलिए जान जाते हैं क्योंकि बार बार आप करते रहते हैं जब ना, तो याद आता है कि फॉर्मूला अगर हम ये रख देंगे, देखो अगर साइन रखता मैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि वहां पे हमको ब्रेक करना पड़ता है, और सूत्र बनते भी हैं तो लंबे बनाएंगे। ठीक है ना, तो अभी जो बेसिक आपको लिखाए गए हैं फॉर्मूले, बस उसी से आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समझ में ना आए तो पूछ भी लेना, बैठे ना रहना है। आगे आइए, ये देखिए, इसमें तो आप डायरेक्टली मान रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, ये चलिए इसको हल करते हैं। देखो इसको मान लेते हैं y बराबर, ठीक है, ये क्या हुआ तुम्हारे पास tan इनवर्स। ठीक, लिख देता हूं माना, हम मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए y बराबर। अब देखो ये क्या चल रहा है तुम्हारे पास, रूट ऑफ 1 माइनस क्या है cos x अपॉन 1 प्लस क्या है cos x। ठीक, अब देखिए हमारे पास सीधे सीधे हमको सूत्र पता है ना कि सूत्र क्या लग रहा है। सूत्र अगर हमें पता है तो आप सीधे सूत्र अप्लाई कर लीजिए। देखिए रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र अभी कल अभी अपन देखे हैं क्या होता है, अगर 1 माइनस कॉस है तो साइन में चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 2 और ये हो जाए क्या साइन स्क्वायर, और ये x बाई 2, जो थीटा पोर्शन में होगा वही चीज आपको बट बाई 2 करना है, और ये कितना हुआ 2 और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कल पूरी फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ फॉर्मूले से हम उठा मान रख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, मान रखिए हल करिए। ठीक, बस इतना ही काम है आपके पास। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि हाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ साइन बटे कॉस को हम क्या लिखते हैं tan, तो ये तुम्हारे पास स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो tan स्क्वायर एक्स बाई क्या हुआ 2। अब स्क्वायर से तो आपको भी पता है कि रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ y बराबर क्या कहलाया, ये हुआ आपके पास क्या tan इनवर्स, और ये से ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या अंदर tan x बाई 2। प्रभु ये कैंसिल करिए तो ये आपके पास कितना हुआ, ये से ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया x बाई 2। इसी को कभी कभी प्रश्न में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कभी कभी इसको क्या लिख देता पता है, ऐसे लिखता है 1/2 इंटू एक्स, ये 1/2x ऐसे कर देता है, ये x/2 लिख देता है। जो लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये आंसर खत्म, यही सरलतम रूप, ठीक है, मतलब उसका सरलतम फॉर्म क्या है, ये है बस, और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट अब देखो कल वाला कुछ याद आ रहा है आपको, ये सवाल देख के याद करो, कल अपन लोग किए थे, कुछ याद आ रहा है कि नहीं बताओ, क्या याद आ रहा है बताइए। अरे ये मत सोचो वीडियो बन रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम बताओ, सीधे क्वेश्चन करना है तुमको, ठीक है ना। इसको पहले नाम देता हूं मैं, माना y बराबर, बताइए क्या याद आ रहा है आपको,
शांत बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक ना, बोलना है, जो याद आ रहा है बोलो कि कल इस तरह के सवाल को कैसे अपन लोग सॉल्व किए थे। याद करो, कल मैंने कॉस को कॉमन किया था, याद आया? ठीक, कल मैंने क्या बताया था, इस सवाल को निपटाने के लिए क्या किया था मैंने, ठीक है, कॉस को मैंने कॉमन किया। जब इस तरह का दिखने लगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि हमको क्या प्रक्रिया अपना लेनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या कर लें, cos x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे sin x और बटे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, cos x। ठीक, चाहे तो गुणा करके देख लो, इसके साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो कैंसिल होकर साइन बचेगा। दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। अभी आपके पास क्या हुआ, cos x और 1 प्लस ये क्या हुआ तुम्हारे पास sin x और बटे तुम्हारे पास क्या कहलाया, cos x। ठीक है, देखो मैथ में ज्यादा सवाल नहीं है, मैं तुमको बताऊं, ठीक ना, गिने चुने सवाल हैं, ठीक ना, बस उसी पैटर्न को बार बार अप्लाई करता है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है कि हमको करना है। और ये से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, हो गया। अब जब कैंसिल हुआ तो y बराबर क्या बचा, ये बचा बेटा tan इनवर्स, और ये हुआ आपके पास 1 माइनस साइन बटे कॉस को आप क्या कहते हैं, tan कहते हैं, और ये 1 और प्लस क्या हुआ, tan x हुआ। अब याद करो फॉर्मूला, कल भी अभी फॉर्मूला बताया था, लिख भी देता हूँ, ठीक ना, बार बार लिखते रहो, याद आ जाएगा सब। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। याद आया, जब ऊपर माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, जब ऊपर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है ना, ये कंडीशंस थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ y बराबर ये क्या कहलाया, ये कहलाया tan इनवर्स, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस एक्स, ये हुआ। ठीक, अब ये आपके पास क्या कहलाया, y बराबर ये से ये भाई साहब कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाते हैं, तो बचा कितना, π/4 माइनस एक्स। बस यही है आपका सरलतम रूप, ये लीजिए, इस तरह से है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? ठीक, मतलब अब जाइए फॉर्मूले में रखते जाइए, हल करते जाइए, आता जाएगा आंसर, आपको मिलता जाएगा, ठीक ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एग्जाम में यही सब पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, यही इन्हीं सब सवालों में से आता है, ठीक ना, बाहर का पूछेगा ही नहीं, ठीक ना, 2 2 3 3 नंबर में यहीं से पूछ कर रख देता है, यही क्वेश्चन रखेगा। ठीक, इतने बार लगा लीजिए कि पूरा स्टेप आपको कंफर्म होने लगे, सिर्फ सूत्र रख के सॉल्व करना है, ठीक है, याद हो जाता, पूरे माइंड में बैठ जाएगा कि हम सवाल देखने के बाद पता चलने लगता है कि हम किस सवाल को किस तरह से करते हैं, देखते देखते पता चलने लगता है। हाँ, जब तक एक आध बार आप नहीं लगाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, ए स्क्वायर भी है अंदर, ठीक है, दिमाग लगाइए, सोचो अगर ए स्क्वायर की जगह में 1 होता, ए स्क्वायर की जगह में कितना होता, 1, और यहाँ पे एक्स में अगर हम साइन रख लेते तो साइन या कॉस रख लेते, कुछ भी रख लेते, ठीक है, समझ रहे हो, साइन या क्या रख लेते, कॉस रख लेते, तो हमारे पास ऐसा नहीं होता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ना। तो मानने का तरीका आप देखिए कि हम किस तरह से मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए भी है, तो पहले आप क्या करेंगे, हल, इसको आप मान लीजिए ये फंक्शन है, फंक्शन को जनरली आप एफ एक्स से लिखते हैं तो वाई से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये हुआ tan इनवर्स, ब्रैकेट डाल लीजिए आप, ये हुआ x, और ये क्या कहलाया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्या माने यहाँ पे ऐसा कि हमारे पास पूरा सेट हो जाए, तो दिमाग लगाइए, हम एक काम करते हैं, अच्छा मानने के लिए आप साइन भी मान सकते, देखना जैसे मैं अभी साइन के लिए मानूंगा तो हो सकता है तुम कॉस के लिए भी मान सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही निकल के आता है, लेकिन मैं जनरली साइन मानता हूँ। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे साइन रखूंगा ना तो रूट हटेगा तो कॉस में कन्वर्ट होगा, तो सीधे सीधे साइन बटा कॉस tan में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो मुझे बार बार लास्ट में चेंज नहीं करना पड़ेगा। दिमाग लगाइए भाई, रूट ऑफ 1 माइनस साइन अगर मुझे मिल रहा है तो कॉस में चला जाएगा, तो ऊपर वाला साइन नीचे वाला कॉस tan में चेंज हो जाएगा, अगर मैं नीचे कॉस रख रहा हूँ तो साइन बनेगा, तो कॉस और साइन क्या हो जाएगा, फिर कॉट में जाएगा, फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो सवाल को देखते रहने से क्या हो जाता है, पता चल जाता है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि किसी बोर्ड में बटन लगे हुए हैं और कौन सा लाइट का है कौन सा पंखे का कैसे पता होगा आपको, जब आप 2-4 बार जाके चालू कर करके देखोगे, ठीक है, चालू करोगे देखोगे तो पता चलने लगता है। इसी तरह सवालों को जब आप करोगे ना तो 2-4 बार करोगे, दूसरा भी रख दोगे तो नहीं आएगा, फिर तीसरा रखो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई ना कोई रख के देख लो, ठीक है ना, उसे आ ही जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भैया x बराबर हमने माना, हम थोड़ी देर के लिए a साइन थीटा मानते हैं। अब आप कहेंगे सर a क्यों घुसेड़ दिए साइन थीटा के साथ, a अभी तक तो आप साइन बस मानते थे, पता चलेगा अभी कि क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक, थोड़ी सी इंतजार करिए। अब मैं साइन थीटा का अगर मान निकालता हूँ तो x बटा a निकलेगा, साइन थीटा का मान क्या निकला, x बटा a,
कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए थोड़ी सी। अगर मैं थीटा का मान निकालता हूं तो मेरे पास आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कोई दिक्कत किसी को? देखो अब इस साइन भाई साहब को उधर भेज दे रहे हैं तो प्रतिलोम बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उधर जाके साइन इनवर्स एक्स बाई क्या हो गया, ए। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने बताया ना कि ये जब थीटा पोर्शन से जब उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, इनवर्स लग जाता है। ठीक है, अब जाइए मान रख के आइए, जो आपका सवाल है उसमें रखिए और देखिए, चेक करिए कि क्या चल रहा है। अब बताओ एक्स से हम क्या रखेंगे, ए साइन थीटा, ये दिखा तो है जो माने हैं आप। ठीक, रूट ऑफ ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर मतलब इसका वर्ग करो तो वर्ग करते ही ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और ये वर्ग करते ही क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझते जाइएगा, क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक, क्योंकि आप जब यहाँ पे रखेंगे ना तो वर्ग करके रखना है आपको ना, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो जैसे वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस केस में क्या कहलाया आपके पास, ये वाई बराबर क्या हुआ, ये हुआ tan इनवर्स, ये है बेटा ए साइन थीटा। अब याद करो ए स्क्वायर को अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। अब अंदर करो, जब आप अंदर करो तो वर्ग करके आप डालोगे तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कहलाने लगेगा फिर, क्योंकि रूट के अंदर जब आप डालते हैं तो वर्ग करके जाएगा ना। रूट के अंदर अगर आप एंटर करेंगे, उसको एंटर करेंगे तो वर्ग करना पड़ेगा आपको, और बाहर अगर निकालेंगे तो हटाना भी पड़ता है। ठीक है, तो हमने हटा दिया। अब आपको पता चला क्योंकि मैंने किया था, तो ये से क्या हो गया, कैंसर। ठीक है, इसीलिए मैंने ए साइन थीटा माना था ताकि ए यहाँ से हट जाए। अब ये आपके पास क्या बना, वाई बराबर हो गया क्या बेटा, tan इनवर्स। अब ऊपर बचा आपके पास क्या, साइन थीटा, और ये आप 10वीं कक्षा में सीखे हैं कि ये होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कौन से फॉर्मूले से आ रहा है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से, वहां से जाइए चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, ये क्या कहलाया, y बराबर ये है आपके पास tan इनवर्स, इसको साइन बेटे कॉस को बेटा हम कहते हैं tan थीटा। ठीक, और tan इनवर्स से tan हो गया कैंसिल। ठीक, तो ये बचा अपने पास क्या, केवल थीटा। और ये थीटा क्या है, प्रश्न में जाइए आप, जहां पे आप मान के रखे हैं। ठीक, तो थीटा को उठा के लाइए कि थीटा है क्या, तो क्या है थीटा बताओ, थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स वाई ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया बेटा साइन इनवर्स एक्स वाई ए। ये आपके पास क्या है, ये आपका सरलतम रूप है। ठीक, मैं इतना सा पोर्शन इधर कर देता हूं। ठीक, तो ये बात समझ में आई, ये प्रक्रिया करने के लिए आपको देखना है, और देखने के पश्चात क्या रखने से सॉल्व हो रहा है बस ये देखना है। सरलतम रूप का मतलब ये है कि जाइए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से सेलेक्ट करिए, एक्स की जगह में रखिए और देखिए कि कौन सा फॉर्मूला बन के रेडी हो रहा है। ठीक है, बस उससे आपका काम हो जाता है। ठीक, आगे आइए। अच्छा, अगर आपसे ये सब आपको देख के लग रहा होगा कि हमको सूत्र नहीं पता चलेंगे, रखते रखते पता चल जाता है, एक दो बार आप रखिए बस सब पता चल जाए कि क्या चल रहा है। अब आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसा दिखेगा, ये y है, ये है बेटा tan इनवर्स, लिखो पहले इसको 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और बटा तुम्हारे पास क्या हुआ, a का क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये। ठीक है, tan में है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, x जगह में a tan थीटा रखना है। क्या रखना है, a tan थीटा। चलिए आप मानेंगे, क्या मानेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए x बराबर क्या रखना है, a tan थीटा। अच्छा, अभी मैंने निकाला, दिमाग लगाओ, tan थीटा का मान क्या निकलेगा, x बाई a निकलेगा, तो थीटा का मान क्या निकलेगा, थोड़ी डायरेक्ट दिमाग लगाइए, tan इनवर्स x बाई a। क्लियर हुआ यहाँ पे? जैसे भी मैंने साइन का निकाला था ना, देखो tan का निकालता तो x बटा क्या करता, a करता, फिर इसको इधर भेजता तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स निकालता, तो मैंने डायरेक्ट लिखा। इसमें किसी को प्रॉब्लम दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट, अगर दिक्कत होगा तो आप अपने से कर लीजिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम है तो एक काम करिए, पहले आप लिखिए tan थीटा, ये x बटा a। अब देखो थीटा का मान आप निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, tan उधर जाके tan इनवर्स x बाई a। ये बेटा थीटा है ना, ये क्यों नहीं है, थीटा है, थीटा है, अच्छे से बना लेना ये। ठीक, क्लियर हुआ, ये निकल गया। अब ले जाओ और अपना मान रख के आओ और देखो क्या मिल रहा है, कुछ तो मिलेगा। अब रखा गया है तो कुछ तो सोची समझ के रखा गया होगा। चलो तीर का निशान लगाते रहिएगा, स्टेप बताता है। ठीक है, ये कितना हुआ, tan इनवर्स। ठीक,
ये है बेटा 3, ये है a का स्क्वायर डॉट x, x हम क्या रखना है a, और ये है tan थीटा माइनस x क्यूब। तो क्यूब करके रखिए, तो जब क्यूब लिखा है तो इसका भी क्यूब करिए आप, तो क्यूब करो तो क्या हो जाएगा a का क्यूब और tan क्यूब हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास a का क्यूब और ये क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा, ये हुआ बटा a क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम a क्यूब का मान नहीं रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं ना। और ये कितना है तुम्हारे पास 3 है, तो 3a है तो a एक्स स्क्वायर, एक्स का देखो स्क्वायर आ गया तो मतलब इसका भी वर्ग करो, तो वर्ग करो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या हुआ tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ y बराबर ये हुआ tan इनवर्स ये, अब देखो कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a का क्यूब और ये हुआ बेटा tan थीटा माइनस ये हुआ a का क्यूब, ये हुआ आपके पास tan क्यूब थीटा और ये आपके पास कहलाया a का क्यूब माइनस ये हुआ 3 मल्टीप्लाई करने में a का क्यूब और ये हुआ क्या tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे आइए। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा है ऊपर से। अगर मैं ऊपर से a क्यूब और नीचे से a क्यूब कॉमन कर लूँ, ठीक है, तो कट रहा है, देखो a का क्यूब कॉमन होगा तो क्या बचेगा 3, ये होगा tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा a क्यूब बाहर हो गया तो क्या बच गया तुम्हारे पास tan क्यूब थीटा। और नीचे से देखो, नीचे से अगर आप a क्यूब कॉमन कर रहे हो तो क्या बच रहा है 1 माइनस 3 और क्या हुआ ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। अगर मैं गुणा करूं तो ऊपर और नीचे से दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, ये भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, क्यूब से क्यूब, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास केवल ये बच रहा है y बराबर tan इनवर्स, ये बच रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए आगे आइए। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये सूत्र आप कहाँ पढ़े हैं मैं भी आपको बता देता हूँ, चूंकि ठीक ना, ये पता है क्या है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, 11वीं में पढ़े आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये। ठीक, अब चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक, देखो करते जाओ फिर देखते हैं क्या चल रहा है। अब देखो y बराबर ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ tan इनवर्स। अब ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा tan 3 थीटा है, मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दिए tan 3 थीटा। अब tan से tan कैंसिल, तो जब tan से tan कैंसिल तो कितना बचा 3 थीटा, और थीटा का मान हमारा क्या था बताओ, थीटा का मान हमारे पास क्या था tan इनवर्स एक्स बाई ए। बस बेटा यही है सरलतम रूप, ये लो आंसर। ठीक, अरे इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ, और ये जो है अपना इसको मैं बीच से पार्टीशन कर दे रहा हूँ, और ये हमारा चल रहा था y बराबर, ठीक, और ये हमारे पास थीटा का मान यहाँ से निकला था, थीटा बराबर था tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये पूरा। ठीक, नेक्स्ट अब मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। ठीक है, मतलब मान ज्ञात करने में अपन चलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं मान कैसे निकलेगा। ध्यान से देखते हैं ना, सब अंदर अंदर वाले से सॉल्व करना है ना, सबसे अंदर फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे करते हैं, मतलब अंदर से पूरा बाहर की ओर आएंगे अपन। बताओ, एक नाम देता हूं मैं y बराबर, अच्छा ये मिटा हुआ है ना, ये tan इनवर्स लिखा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वो tan इनवर्स है। ठीक है, बुक में भी मिस प्रिंट आएगा, ठीक है, जब PDF में भी मिस प्रिंट है तो बुक में भी रहेगा 2 cos 2
ये साइन इनवर्स है बेटा, 1/2 ये हो गया, हो गया। वो इनवर्स लगा है ना, वो मिस प्रिंट है, मैं सुधार देता हूँ। ये इनवर्स और ये इनवर्स, ठीक। हो गया। अब आप आइए आगे हल करते रहिए। ये क्या है, 2 cos 2 और ये क्या है, साइन इनवर्स। अंदर आइए फिर से, 1/2 कितने डिग्री, साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो क्या 1/2 की जगह में हम ये लिख सकते हैं साइन π/4 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये ब्रैकेट हमारे किनारे वाले हैं, साइन इनवर्स लिखा है 2 लिखा है, π/, क्या हुआ 4 हुआ, सॉरी डियर, हाँ π/6 होगा, सॉरी, ठीक। ये कितना होगा, गुड, यही ध्यान रखना था, π/6 30 का मान होता है, ठीक ना। मैं 45 में पहुंच गया था, ठीक। अब ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जब ये कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा, y बराबर क्या कहलाया, tan इनवर्स, ये हुआ 2 और ये क्या हुआ cos, ये 2 और ये से कैंसिल हुआ। देखो ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इनटू, यानी इनटू में कितना बचेगा, π/6 बचा। अब ये आपके पास क्या कहलाया, y बराबर ये हुआ tan इनवर्स, ये हुआ 2 और ये हुआ cos। अगर मैं इसको हल किया तो कितना हो गया, अंदर कितना हुआ π/3 मतलब 60। अब यहाँ से तुम्हारे पास कितना हुआ, y बराबर क्या बताओ, tan इनवर्स। ये समझ में आया, कैंसिल कर दिया ना। अब बताओ cos, ये कितना लिखा है तुम्हारे पास, 36/18 मतलब 3/60, सॉरी 60 है ना ये, और 60 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 यही तो होता है 60 में, ठीक। जो साइन 30 में होता है वो cos 60 में होता है, और ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ। तो जब ये कैंसिल हुआ तो आपके पास बचा क्या, दिमाग लगाइए, ये हुआ tan इनवर्स और यहाँ पे बचा कितना, 1। अब जब आपके पास 1 बचा तो आप बताइए अब कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan के साथ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हुआ tan इनवर्स, और tan को काटने के लिए हम आप क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि 45 में ही तो 1 मान होता है, और ये से ये 100, और जब 100 तो बचा कितना, π/4, ये लीजिए π/4 ये मान आ गया। ये है, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल आ गया, अब देखो सूत्र का सबका यूज होने वाला है, ठीक ना, ये ध्यान रखना भी है, ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूले हम यूज करेंगे पूरे के पूरे जो लिखा के आए थे कल, ठीक है। हाँ ये है कि कल का वीडियो थोड़ी सी नहीं बनाया, दिमाग से स्किप कर गया था मेरे, मुझे बनाना था, शुरू से बनाना था पर नहीं बना पाया, दिमाग से निकल गया। क्या था एक्चुअली कि कैमरा आ रहा है और 3-4 दिन से गुमराह कर रहा है, ठीक ना, वो पहुंचा नहीं रहा, शहडोल से अनूपपुर ले गया, अनूपपुर से इधर आ नहीं रहा है। अब वो सिर्फ एक कैमरे को गाड़ी में लेके आएगा, इसकी वजह से वो आ ही नहीं रहा है, कोई और काम ढूंढ रहा है। चलो देखो आप, इसको मानो y बराबर tan 1/2, ये है बेटा क्या, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अच्छा एक सेकंड, देखो मैं y नहीं मान सकता, क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से y प्रेजेंट है ना, तो अगर मैं मान लूंगा तो फिर मेरा कटने लगेगा ना, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं y ना नाम देके मैं एक काम करता हूँ, y1 नाम दे देता हूँ, एक नया नाम कर देता हूँ। मतलब आप ऐसा मानिए कि आप ट्रैप ना करें, ठीक है, मतलब मिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, y1 नाम दे दिया, y' नाम दे दीजिए, ठीक है, z नाम दे दीजिए, जो यहाँ पे नहीं है वो नाम दे दीजिए। तो चूंकि जनरली हम y मानते हैं तो हम इसको y1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ बेटा, cos इनवर्स 1 - y²/1 + y², ठीक। ये क्लियर हुआ, अभी तो मैंने प्रश्न उतारा, कुछ किया ही नहीं। अब काम चालू, ये क्या हुआ, tan इनवर्स 1/2 बेटा, ये पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये पता है 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे कैसे पता, अभी बताता हूँ कैसे पता। याद करो, कल tan वाला लिखा था कि 2 tan इनवर्स x को अगर आप tan में लिखते हैं तो नीचे माइनस रहता है, याद आया। और इसी का एक और बताया था, ये भी चलेगा
ये भी बता देता हूँ, 2 tan इनवर्स ही होता है ये। 2 tan इनवर्स अब क्या बनता है, cos इनवर्स, ठीक, 1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या होता है, सॉरी 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये तो देखो दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ पे y पुट कर दें, दिमाग लगाइए प्रश्न के अकॉर्डिंग, अगर y पुट कर दें यहाँ, अगर मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ भी y रखना पड़ेगा मुझे, इस पूरे में y रखना पड़ेगा। तो ये cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हमने सेट कर दिया है, ठीक ना। ये देख के पता चलने लगता है, जब आपसे सूत्र बहुत अच्छे से याद रहेगा ना तो आप प्रश्न को देखते ही बता दें कि ये सूत्र है, ठीक ना। अच्छा सूत्र बैठ के रट्टा नहीं मानना, मैं बार बार बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मानना कि अब बैठ के लगे हैं tan इनवर्स कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, लिख लो सामने, रख लो और बस कई बार सवाल लगाओ, याद हो जाएगा, सूत्र याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो ये इसको देखो, इसको मैच करो, इसको मैच करो कि यार यहाँ पे x दिख रहा है तो 2 tan इनवर्स x होता है, तो जब y है तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इसको मैच करो 2 tan, देखो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, ठीक ना, एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या है, किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स x। तो जब x है तो x ही में होगा, जब यहाँ पे y है और ये भी सेट कर रहे हैं x के रूप में दिख रहा है फॉर्मूला, तो इसका मतलब जब y है तो यहाँ पे y ही आना है। अब यहाँ पे देखो दो दोनों से कॉमन हो रहा है, अगर आप अच्छे से देखें तो दो दोनों से क्या है, कॉमन हो रहा है। तो देखो ये क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती और किया है, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं था, देखो प्रश्न में नहीं है, भूकस लग गया था, और ये कितना है 1/2। अब बेटा यहाँ से देखो 2 कॉमन कर लिए, इसलिए बाहर वाला 2, ये अंदर वाला 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस क्या हुआ tan इनवर्स y। अब बेटा ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, स्वाहा, ठीक है। और जब वो स्वाहा हुआ तो y1 क्या कहलाया, ये हुआ tan, और ये देखो tan। अब एक चीज आपको और दिख रहा है क्या, दिखाऊं कि कल हम ये फॉर्मूला तो पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं पढ़े थे क्या, पढ़े थे, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, फॉर्मूला जाके देखिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब ये फॉर्मूला है तो y1 बराबर ये से कैंसिल हुआ, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। बेटा ये आपका सबसे सरलतम रूप है, मतलब सॉरी ये मान निकल गया, सरलतम रूप नहीं, ये है मान, ठीक। और ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक ना, पेपर में खूब पूछा जाता है, ठीक। तो ये समझ में आया कैसे करना है, करने का तरीका यही है कि आप फॉर्मूला देखो, सिर्फ फॉर्मूले में ले जाके रखना है और हल करना है, ठीक। सवाल अच्छा है, पेपर में कई बार पूछा भी गया 2 नंबर 3 नंबर में, इसलिए अच्छे से बनना भी चाहिए, ठीक ना। गिने चुने सवाल हैं, ठीक ना, बस उन्हीं को लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। आगे आइए, आ गया सवाल, वेट, इन सवालों को लगाने में, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये मान लिए y बराबर, ये क्या हुआ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब आपके अनुसार ये से सर कैंसिल, ठीक है, और आपका आंसर 2 पाई बाई 3 है ना, यही तो होगा, क्योंकि अभी तक में तो यही चल रहा था, है ना, जो कि सरासर अन्याय है, गलत, ये नहीं करेंगे आप, ये करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अभी आप कहेंगे सर अभी आप बोले थे कि ये से ये कैंसिल ये से ये कैंसिल, सही भी है, ठीक ना, कि कैंसिल तो हो ही रहा है ना। कैंसिल करने का एक दायरा मैंने बताया था आपको, नियम याद करिए, मैंने बोला था रट्टा मार के रखिएगा, साइन टैन और कॉसेक, याद आया, साइन टैन और कॉसेक तभी काटेंगे आप जब आप ये देख लेंगे कि हमारा मान -90 से +90 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझे हम क्या बोले, तभी काटेंगे आप जब आपका मान -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो काट देंगे अगर हम, तो ये π/3 मतलब कितना हुआ, π/3 मतलब 60, π/3 मतलब 60, और 2π/3 का मतलब हो गया 60, यानी 62 120, मतलब ये है 60, 60 गुनी 120 लिखा है। जबकि काटने के बाद हमको कहाँ लेके रखना है, कहाँ बचाना है, काटने के बाद कहाँ पे बचना चाहिए, -90 से +90 के बीच में, लेकिन ये हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर है। मैंने बताया था ना कि किसी को मारना है काटना है तो क्या करना है, अपने बाउंड्री के अंदर लाइए, अपने एरिया में लाके आप मारेंगे, ठीक है। दूसरे के एरिया में जाके मारेंगे ना तो वो आपको कूट डालेगा, ठीक है। अगर किसी को आप
मारना चाहते हैं तो अपने एरिया में बुलाइए फिर मारिए, ठीक ना। उसी प्रकार ये देखो, ये 45 का ही 135 लिखा है, जबकि हमारे पास tan का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -90 से +90, तो -90 से +90 में हमको रहना है, ठीक है। और हमारा मान बाहर है, बाउंड्री के बाहर है हमारी, ठीक है। तो जब बाउंड्री बाहर है तो पहले मान को अंदर बुलाओ, ठीक है, बाउंड्री के अंदर करो। तो देखो करने का काम कैसे करेंगे आप, डायरेक्टली मत काटना ना, एग्जाम में ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमको काटना नहीं है। एक्स होता तब तो हम काट देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, ठीक है। लेकिन जब कोण दिया रहेगा ना, रेडियन में मान दिया रहेगा ना, तो ये विशेष ध्यान रखना है कि हमको अच्छे से ध्यान रख के ही काटना है, ठीक ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, y बराबर आप क्या मान रहे हैं, ये सब 11वीं का पढ़ा है, अभी पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ठीक ना। आप ये सोच रहे होंगे ना कि अगर हम 11वीं नहीं पढ़े हैं 12वीं अच्छे से बन जाएगा, तो भूल जाइए, ठीक ना। 11वीं की चीजें यूज होती हैं, पिछली क्लासों की चीजें सब यूज होती हैं, खासकर 12वीं में तो यूज होना ही होना है। अगर भूल भी गए होंगे तो मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर अभी थोड़ी सी अब देख ही लीजिए। काटने की इजाजत नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि 120 लिखा है, ये कितना है 120। काटेंगे हम तभी जब -90 से +90 में हमारा आंसर होता, ठीक है। काटने के बाद हमारे पास -90 से +90 बचता, मतलब काटने की इजाजत खत्म है। तो क्या करें ऐसा हम, तो सेट करिए। अब काटने के लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा, अपने से याद करिए। क्या मैं इसको पाई और π/3 लिख दूं, सॉरी क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पाई, यहीं से सेट होगा ना, दिमाग लगाओ, पाई और -π/3 बटे में जो है उसी सेट होगा। क्या ये इसके बराबर है, हल करके देखूं किसके बराबर, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, तो 2π/3 बचेगा। हल करके इसको देखिए, ऊपर वाला टोटल आ रहा है ना। तो इससे क्या हुआ, क्यों ऐसा किए, बता रहे हैं क्यों ऐसा किए हैं। अब आप याद करिए, अंदर वाले को देखिए, पाई मतलब 180 और ये है -θ, और 180 -θ होता है दूसरे चतुर्थांश में, जो कि sin θ कहलाता है। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं, ठीक है। याद करिए, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते थे, याद आ रहा है, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक बस प्लस के होते थे, बाकी सब माइनस होते थे। और तीसरे चतुर्थांश में तुम्हारे पास क्या होता है, टेन और कॉट क्या होते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस होते हैं। और यहाँ पे सेक और क्या होता है, कॉस, ये क्या होते हैं प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। तो देखो ये क्या था 90, ये 180, ये 270 और ये पूरा 360 था। तो दिमाग लगाओ, 180 माइनस चल रहा है, तो 180 माइनस चल रहा है, मतलब हम दूसरे में हैं, तो दूसरे में साइन क्या रहता है, साइन हमेशा क्या रहेगा, 180 -θ साइन थीटा कहलाता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला मैं और अच्छे से बता दूंगा, वैसे 11वीं का था तो आप हो सकता है कुछ याद किए हो, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इस केस में क्या हुआ, मैं इसको भी साइड में करता हूँ थोड़ी से, ठीक। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको बता दूंगा, पूरा बता दूंगा अभी, ठीक है, परेशान मत होइए, पर थोड़ी सी इनको देख लीजिए आप। y बराबर, अब ये क्या हुआ आपके पास, ये हुआ साइन इनवर्स। देखो साइन 180 -θ क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह में जो भी है लिख दीजिए, थीटा की जगह में ये था, तो देखो हट गया। अब हम कहाँ पहुंच गए, 60 में पहुंच गए, ठीक है। अब जब 60 में पहुंच गया तो हमको मिल गई आज़ादी, मतलब तुम अब हमारे एरिया में आ गए, ठीक ना। जब हमारे एरिया में आ गए तो ये सही स्वाहा, तो π/3, ये है इसका आंसर। ऐसे सॉल्व होता है ये, ठीक, मतलब आपको अपने एरिया में लाना पड़ेगा, ठीक ना। और एरिया में लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। और आइए, अगर इस वाले सवाल को देखिए, जनरली पता है, ठीक ना, गलत करते हैं बच्चे, ठीक ना, बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है, समझते नहीं है कि क्या है। टीम को देख के, टीम जो हमने बनाया था, टीम ए और टीम बी, 2 टीम बनाए थे, तो वो उनको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ से कहाँ तक में रहता है। अब जैसे 11वें नंबर का अगर हम देखें, देखो y बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स, और क्या हुआ tan और 3π/4, ठीक है। जनरली क्या होगा, कोई काट के बता दे भैया, आ गया, ले लो, ठीक ना, आंसर आ गया, ठीक है। और कभी कभी पता है इत्तेफाक आ भी जाता है, ठीक, कभी कभी मतलब ये इत्तेफाक मतलब ये है कि कभी कभी मान लीजिए क्या हुआ, आप काट दिए और पता चला कि लिख दिए, और ऑप्शन में आ जाता है इत्तेफाक। मैं ये कहना चाहता हूँ, इत्तेफाक से वो जब ऑप्शन में रखेगा ना, विकल्प बनता है ना, तो रखता है 3/4, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है कि स्वाहा कोई आंसर, ठीक है, लेकिन वो दायरा नहीं समझते हैं कि कहां से कहां तक का क्या था चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, काटने की इजाजत नहीं है, क्यों, क्योंकि π/4 का मतलब होता है 45 और 45 का मतलब होता है 135, मतलब tan का मान हमारा -90 से +90 में जंप कर रहा है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कुछ कारनामा करके दिखाना पड़ेगा, इसी tan को, इसको, इस कोण को सेट करो ऐसा कि काम हमारा होने लगे। तो इस कोण को सेट करने के लिए दिमाग लगाइए, क्या मैं ऐसा लिखूं, π - π/4, हल करके देखो, 4 1 कम
4, 4 पाई में से 1 पाई चला जाए तो 3 पाई बटा 4 हो जाएगा। दिखने लगा? इसी से सेट होगा, बटे वाले से ऐसा कुछ सेट करिए, जोड़िए चाहे घटाइए, पहले एक बटा वाला सेट करिए, बटे में 4 ही रहेगा, और इसी से सेट करिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, ठीक है, कुछ करिए, पर हल करने पर ऊपर वाला दिखने लग जाए। ठीक, ऐसा सेटअप करना है। अब आप दिमाग लगाइए, y बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स वेट tan, अब देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ होगा, 180 माइनस थीटा चतुर्थांश के दूसरे में होगा। कहाँ होगा, दूसरे में। दिमाग लगाओ, कल्पना करो कि यार पूरा वाला जो होता है, एक लाइन पूरा रहेगा, ऐसे काटे, और ये पूरा है तो 180 क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, और 180 से कम तो मतलब हम कहाँ आएंगे, सेकंड में आएंगे, और ज्यादा होगा तो थर्ड में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड में जब हम जाते हैं तो सेकंड में तो माइनस tan थीटा होता है यार, तो इसका मतलब हमको माइनस लिखना पड़ेगा, और tan और ये π/4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पे आप बताएंगे भी, चूंकि आप क्या जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब रुकिए, वेट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे इसको हम काट देते हैं, ठीक है, तो माइनस का π/4 आंसर आएगा। हाँ आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह नहीं काटा जाता जिस तरह आप सोच रहे होंगे। ठीक है, ये काटने का तरीका देखिए कैसे होगा। ठीक, ये ऐसे कटेगा, इस माइनस को अंदर शिफ्ट करिए। अच्छा, किस नियम से आपने सेट कर लिया, ठीक ना, अब ये भी होना चाहिए कि हमको नियम भी पता होना चाहिए कि हमने किस नियम से सेट किया है। याद करिए, 11वीं में ही आपने पढ़ा था कि माइनस tan थीटा बराबर क्या, tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का tan थीटा। याद आया, तो माइनस थीटा वाला हम चल रहे थे, तो cos और sec बस प्लस रखता है, बाकी सब माइनस रखते हैं। तो जब, अब देखो मैंने यही बता कि समझदारी क्या कहती है, जब ये बाहर है तो इसको हम अंदर भी ले जा सकते हैं, मतलब इधर से इधर सेट करना और इधर से इधर सेट करना। तो अभी हमने इधर से इधर सेट कर दिया है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, बाहर था तो अंदर किया, और हमने फॉर्मूला भी दिखाया है। अगर आप कुछ सेटअप कर रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा। अब ये कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस π/4। अब आप कह सकते हैं सर जितना पंचायत की यहीं काट लिए होते, हाँ काट लिया होता मैं, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही, ये काट लेता, यहीं पे काटता तब भी वही आता भाई, आपके अकॉर्डिंग तो यही था ना, लेकिन यहाँ पे तो आ जाता। लेकिन जब ऐसे और सवाल आपको मिलेंगे जहां आप फंस जाएंगे, ठीक ना, मतलब अगर आप काट दिए धोखे से, ठीक है, तो इसका साफ मतलब ये है कि फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक ना, आप सोच रहे होंगे क्या आ जाएगा, लेकिन आता नहीं, धोखे से किसी में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता है, फिर फंसेंगे आप। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर। तो समझ में आया कि काटने के लिए आपको ध्यान भी रखना है कि मतलब आप जब काटते हैं तो आपको अपने, ठीक है, बाउंड्री में रह के काटना है। ठीक है, अगर आप बाउंड्री लेवल से बाहर गए तो फिर उचित नहीं होगा। ठीक है ना, किसी को मारना है तो अपने एरिया में बुलाइए, ठीक है ना, उसके एरिया में जाकर मारेंगे तो वो आपको कूट डालेगा, समझ रहे हैं, मतलब उसके दुष्परिणाम कुछ अलग होंगे, इसलिए अब विशेषता पता होना चाहिए आपको। हाँ चलिए, थोड़ी टाइम भी देख लेते हैं, है अभी समय, कोई दिक्कत नहीं, एक 10 मिनट का टाइम है। एक ये क्वेश्चन है, देखिए, क्या हमने ऐसा कोई सवाल पढ़ा कि साइन इनवर्स कॉट इनवर्स कुछ मैच करें, ठीक है, कोई सूत्र हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का हो, नहीं पढ़ा। हम 3 ही सूत्र लिखाए थे, कौन कौन से लिखाए थे, एक tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का लिखाया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का लिखाया, कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का लिखवा दिया था। मतलब हम सिर्फ 3 फॉर्मूले लिखाए हैं, और अगर हम 3 फॉर्मूले लिखाएं तो आपको 3 का ही देखना है, ठीक है ना, 3 में समझाइए। इसका मतलब बाहर tan भाई साहब है तो इन दोनों भाई साहब को tan में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज करेंगे, tan में। एक और मैं आज आपको फॉर्मूला थोड़ी सी बता देता हूँ तो आपको पता भी चल जाए, आनंद आ जाएगा, ठीक, कि हम कितना डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को पता है, अगर tan इनवर्स x है तो इसको आप ये लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर x है ना तो इसको cot में उल्टा लिख दीजिए ले जाके। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अगर अभी कभी आपको दर्शन हो कि tan इनवर्स a/b है, ठीक ना, तो आप cot इनवर्स b/a कर दीजिए, उल्टा लिख सकते हैं आप इसका, ठीक है, ये कंडीशंस है। आई बात समझ में हमने क्या कहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखो कि बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो कॉट में उल्टा कर दिए मान, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट सब में चलता ही है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर आप कॉट में हैं, ठीक है, कि सर हमको कॉट में चाहिए, तो ये कॉट में प्रस्तुत है, कॉट वाले भाई साहब को उल्टा कर दीजिए, मान को उल्टा करके tan में लिख दीजिए, ठीक, उल्टा हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए इसमें आइए साइन भाई साहब में, साइन इनवर्स ये है x,
तो आप इसको कॉस में डाल दीजिए, कॉस इनवर्स 1/x कर दीजिए। ठीक, चौथा कॉस में अगर तो ये किस में हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉस इनवर्स x है तो ये चला जाएगा किस में, साइन इनवर्स 1/x में चला जाएगा। कैसे, क्यों, इसके बारे में फिर अपन डिस्कशन करेंगे। और ये हुआ तुम्हारे पास क्या, कॉसेक इनवर्स x, तो ये चला जाएगा सेक में, सेक इनवर्स 1/x। ठीक, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, सेक इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉसेक इनवर्स 1/x। ऐसे इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, चेंज कर सकते हो, चेंजिंग की प्रक्रिया आप अपना सकते हो। ठीक, इससे अपन को सहायता मिलेगा ना कि हम किस में चेंज कर रहे हैं। देखो आप इसको नाम देते हैं y, दे दिए। अच्छा y नाम दिए तो क्या हुआ, बाहर कौन है, tan भाई साहब खड़े हैं। एक, अब आप बाहर जाइए, जी ना, यहीं पे सब कारस्तानी करके नहीं दिखाना है आपको ना, थोड़ी से बाहर जाएंगे आप, और बाहर जाके आइए और देखिए कि क्या कारनामा। बाहर का मतलब ये हुआ कि आप पीछे रफली काम करिए, ठीक ना। साइन इनवर्स लिखा है कितना, 3/5। अपने आप से पूछिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण। पाइथागोरस भाई आपको बुलाएंगे तो 4 निकाल के आधार दे देंगे, समझ रहे हो, डायरेक्टली आप दिमाग लगाओ। पाइथागोरस लंब बटा कर्ण है, 3/5 हुआ, पाइथागोरस बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 नहीं आएगा आधार। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा a मान लो, ये तुम्हारा b मान लो, मतलब ये भाई साहब निकले होंगे तो b² - a² से निकले होंगे, ठीक ना, क्योंकि पाइथागोरस रूल से ही कहता है। अभी इससे पहले मैं कल बता चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन को मैं किस में चेंज करना चाहता हूँ, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 3/5, अब इसको तो मैं सीधे लिख दूंगा, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। ठीक है, इसको तो सीधे चेंज कर दूंगा अभी मैं। ठीक, यानी आप y बराबर क्या यूज किए हैं, देखो tan, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह मैं लिखूंगा क्या, tan इनवर्स। और ये लंब बटा कर्ण है ना, तो tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये होगा बेटा 3 और ये होगा तुम्हारे पास क्या, 4, मतलब ये कितना हुआ 3/4, ये इसके बराबर है। ठीक, इसी से जो त्रिभुज बना होगा ना, बस इसी से tan में कन्वर्ट कर दो। अच्छा इस भाई साहब को हम सीधे उल्टा किए, इसको सीधा उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। ये लो, सीधे 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 हो गया, फॉर्मूला काम कर गया ना। ठीक ना, कि हम कॉट में है अगर तो tan में कन्वर्ट कर दो, उल्टा मान लिख दो, जो मान लिखा है इसको उल्टा कर दो, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सही है आपकी। ठीक है, अब आप आइए। अच्छा आपने क्या किया, अब आपको बताना पड़ेगा। आपने बताया कि हमारे पास साइन इनवर्स a/b था, मतलब a/b था, कोई कुछ था, ठीक है, a/b के रूप में था, तो आपने tan में कन्वर्ट किया है, तो tan में लंब बटा आधार, तो लंब देखो दिमाग लगाओ, लंब क्या था तुम्हारे पास a और आधार है तुम्हारे पास a, तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल दिया है यह फॉर्मूला। तो सूत्र यहां से पता चलता था, फिर सूत्र लिख दो उसी को बना के। ठीक है, कि लंब बटा आधार a/b कर दो, फिर tan में कन्वर्ट किए हैं तो इसको a b ऐसा शॉर्ट में लिखे रहते हैं, उसी को ला के लिख देते हैं। अब देखो a क्या है तुम्हारे पास, a 3 है तो 3, तो देखो ऊपर 3 तो 3, फिर क्या b² - a, तो b कवर करो मतलब 3 त्रिकाई 9 हुआ, और 4 × 16 मतलब सॉरी 3 त्रिकाई 9 और 5 यहाँ से 20² 5 × 25 3 त्रिकाई 9, तो 16 16 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है। ये पीछे जाके आपको करना है, ठीक ना, ये पीछे का काम है, और यहाँ पे सिर्फ शो अप करना, दिखाना है कि हमने क्या कारनामा किया है। ठीक, ये समझ में आया मैंने क्या कहा, कैसे करना है, अलग से मैं स्पेशली बता दूंगा। ठीक, अगर आपको दिक्कत, देखो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए साइन इनवर्स a/b अगर हम ले रहे हैं, अब a/b को हटाओ थोड़ी सी, 3 बटा कितना था 5, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन को tan में करना है, तो आप त्रिभुज नियम लगाइए। देखो त्रिभुज में ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, इसको मैंने धोखे से नाम दे दिया a और इसको नाम दे दिया क्या, b। ठीक है, अब देखो धोखे से नाम देने का मतलब यही है कि आप कुछ भी मान लीजिए x y z। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, आप जब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो 5 × 25 और 3 त्रिकाई 9 इधर लाके घटाएंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे निकल के आएगा 4। अच्छा कैसे 4 आया है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो b² - क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब आपने यहां से सब सेटअप कर लिया ना। अब हम साइन को सीधे सीधे किस में लिख रहे हैं, tan में, तो tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो 3 बटे हमने लिख दिया 4। सूत्र दिखाना पड़ेगा, तो a और रूट ऑफ क्या हो जाएगा, b² - a², तो ये हमने बगल में सब कर दिया। ये कंडीशन है इसमें। ठीक, धीरे धीरे बनेगा, ये भी बताया हूँ, नहीं भी समझ में आएगा एक आध बार में तो दोबारा बताएंगे, भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली बार है। ठीक ना, जब आप एक बार रास्ते में चलते हैं ना, जब आपका रास्ता नया होता है ना, तो आप भटकते हैं। ठीक है, आपको पूछ पूछ के चलना पड़ता है, लेकिन आप एक आध दो बार चले जाइए उसी रास्ते में, फिर आपकी स्पीड ये चलती है कि आप अगल बगल देखते ही नहीं है, सीधे निकल जाते हैं। ठीक, पहली बार आप किसी नए रास्ते में चलिए, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। अब एक आध बार आप चले गए ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप सीधे निकल सकते हैं। ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए आइए यहाँ पे, हाँ
अब याद करिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पूरा पूरा x, ये पूरा पूरा x, ये पूरा पूरा y, याद आया? ठीक, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल्स क्या कहता है कि आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले और नीचे क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे, मतलब 3/2 और डॉट कितना हो जाएगा 2/3 और ये डिब्बा बंद। बता भी दीजिए साइड में, अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है कि आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे बताइए कि आपने क्या कारनामा किया है। सूत्र लिखते लिखते याद हो जाएगा, देख के पता चलने लगता कि क्या चल रहा है। ठीक, हाँ, अब सॉल्व कर लीजिए, जाइए और सॉल्व करके आइए। देखो इसको क्यों लिखे, ये से वैसे भी कैंसिल हो गया, पाई में मान है नहीं कि हमको दायरा सेट करना है, दिमाग लगाओ, हमको दायरा तब सेट करना है जब पाई में मान हो, समझ रहे हो? आप पाई में है नहीं तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कैंसिल हुआ। अब अगर आप एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे वाला 3 चौको कितना हुआ 12, 3 तिकाई 9 और 4 दूनी 8, 9 8 कितना हो गया तुम्हारे पास 17, ये हो गया। नीचे कितना, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, अन्य कैंसिल करो, 3 दूनी कितना हुआ 6, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और लिख भी देता हूँ, नहीं कंफ्यूज होंगे आप पहले, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 3 दूना 6 और 3 दूना, मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ यहाँ पे 4 है इसीलिए तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये देखो 12 क्या आ गया एलसीएम, 3 चौको 12 और 12 एक कम कितना हुआ 12 और यहाँ से 12 में से 6 चला गया कितना बचेगा 6, मतलब नीचे वाले को अगर हम सॉल्व करके आते हैं बाहर आप ये हल कर लीजिए चाहे ऐसे करिए, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, अब एलसीएम आ गया 12, 12 कम 12 में 6 कितना 6/12, तो ये से ये क्या हुआ कैंसिल, और जब कैंसिल तो आपके पास क्या बच गया 17/6, बस यही आपका आंसर है, ये है आपका आंसर। इस तरह से आपको करना है, बस आज के लिए फिलहाल यहीं तक है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कैसे करना है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस जो मिलेंगे अपन देखेंगे।